किशनपाल गुर्जर जी पहुंच गए हैं और जाट परिवार ग्रीनफील्ड कॉलोनी की ओर से ये आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर जी हैं, साथ में बड़का विधायक धनेश लखा जी हैं, पार्षद बिंदे मराना जी हैं, वार्ड नंबर 21 से उमाशंकर गर्ग जी हैं, पूर्व प्रेसिडेंट आकाश गुप्ता जी हैं। ये पीछे लगाते और एक बड़ा आयोजन जाट समाज की ओर से होली मिलन समारोह का यहाँ पर किया गया है। माननीय विधायक जी, माननीय पार्षद जी अभी और धीरे धीरे स्टेज की तरफ आ रहे हैं। एवरीबॉडी हैव टू वेलकम देम। उनका स्वागत करें, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। होली मिलन समारोह में मैं सभी समाज की तरफ से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी मैं अपने हर को आमंत्रित करता हूं, वो बताएंगे कि अगला प्रोग्राम फरीदाबाद की आन बान शान 3 बार से खाजी जो हमारे बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे वार्ड नंबर 21 के पार्षद हमारे भाई युवा नेता युवा आवाज वीरेंद्र भड़ा, तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृतज्ञ हैं, इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारी विनती जो थी इन लोगों ने स्वीकार करी और हमें आके अनुग्रहित किया। भाई चौधरी श्यामवीर जी की टीम से मैं विनती करता हूं कि आए और मंत्री जी का स्वागत करें। भाई माला मत पहनाना, मंत्री जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, कोई फूल नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं। ये जो हिसाब से मैंने प्रॉमिस करी थी जी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ये खोखा हमारे विवेक को भी दे दो, ये हमारी नई आवाज है। लो भाई इतने लट काट दिया उसने। देख सकते हैं शॉल उड़ाकर इस वक्त केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर जी का, विधायक धनेश लखा जी का, पार्षद बिंदे मराना जी का स्वागत करते हुए फूल के बुके देकर। कि आप लोगों ने अपने इतने बेशकीमती समय और में से आप देख सकते हैं जाट परिवार ग्रीनफील्ड को अपना जो समय दिया, हमें अनुग्रहित किया, युवा हमें आशीर्वाद आवाज दिया। है ग्रीनफील्ड कॉलोनी की, विवेक बिंदे भड़ाना, उनका भी शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया है। सकते हैं फीवा प्रेसिडेंट आकाश गुप्ता जी और उमाशंकर गर्ग जी पहुंचे हुए हैं। बीच में हैं, बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता है समाज के, मंत्री जी के लिए और हम सब के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। बहुत बहुत आभार भाई आकाश गुप्ता का भी और हमारे लाला जी का भी, उमाशंकर जी का, ये भी बहुत कर्मठ हैं, समाज की सेवा में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब मैं माइक देता हूँ मंत्री जी को कि वो हम तो पहले कह रहे, वो कह रहे सिर्फ मंत्री जी को बुलवा। भारत द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया। जो संस्थाएं करती है, मंत्री जी कहते हैं कि जो लोग अपनी संपत्तियों मतलब जो अपनी धरोहर, जो अपनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको जिंदा रखते हैं, वो संस्था अपने आप जिंदा रखती है। आज आप जाट परिवार ने यहाँ पर ये जो होली मिलन समारोह रखा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत बधाई करता हूँ। और मंत्री जी, मैं तो जाटों के सबसे बड़े गांव में पैदा हुआ, मेरी तो मोहना गांव है, तो हमारे तो वही गाँव की सतारी है, तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए जी का, धनेश लखा जी का। और अब मैं फरीदाबाद की आन बान और शान चौधरी किशनपाल
गुजर जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें और आशीर्वाद दें। जाट परिवार द्वारा आयोजित आज के इस होली मिलन समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पड़कल के लोकप्रिय विधायक, मेरा अनमोल हीरा भाई धनेश अटलखा जी, यहाँ के आपके सबके लाडले छोटे भाई वार्ड 21 के निगम पार्षद भाई वीरेंद्र भड़ाना जी, जाट सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्यामवीर जी, भाई हरवीर जी, भाई आकाश गुप्ता जी, उमाशंकर जी, सभा के सभी सदस्यगण और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैंने चौधरी हरवीर जी से गुजारिश की थी क्योंकि हफ्ते पहले ही मेरी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने कहा गेंदा के फूलों से मुझे एलर्जी है, खुजली लगेगी तो खुजाना पड़ेगा और ऑपरेशन खराब हो जाएगा। तो इन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज खास तौर से आपके बीच आने का एक ही मकसद था, हम सब अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, इन सब से आज भी जुड़े हुए हैं। और जो ये होली, दिवाली, ये जो हमारे महत्वपूर्ण त्योहार हैं, ये हम सब मिलकर मनाते हैं, यानी कि हमारे खुशियां भी साझी हैं और हमारे दुख भी साझे हैं। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो इसलिए खास तौर से मैं आप सबको होली की, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आदरणीय मोदी जी की ये सोच है, जब तक देश की नारी यानी कि देश की महिला सशक्त नहीं होगी, स्वावलंबी नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी और उसका सम्मान नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए महिला शक्ति को पिछले 11 सालों में मोदी जी ने सम्मान के साथ उनको स्वावलंबी भी बनाया है और सशक्त करने का काम भी किया है। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया है, जो देश की संसद और विधानसभा, जहां नीति निर्धारण का काम होता है देश के लिए, उस नीति निर्धारण वाली लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% हिस्सेदारी महिला शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास कर दिया। अब देश के जो भी फैसले होंगे संसद और विधानसभाओं में, अगले चुनाव से उसमें महिलाओं की 1/3 हिस्सेदारी तय करते हैं। तो इससे बड़ा कोई काम महिलाओं को सशक्त करने के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि देश की आधी आबादी में। इसलिए मैं आप सबको आज होली के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने अपने घरन पे किसी अपने अपने घरन पे कोई सावन कोई गोरी रेतिया आज मेरठ में रसिया
अरे बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया, आयो रे सिया, मोर बन ओ बरसा, ओ बरसा, ओ बरसा रे सिया। जाट परिवार ग्रीनफील्ड की ओर से मास्टर लाखन सिंह जी हमारे साथ हैं। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा आयोजन है? देखिए वैसे तो हम तो ये कहते हैं कि जाटों को कोई सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं होती हरियाणा के अंदर, लेकिन फिर भी ये चूँकि अब ये तो एक होली का त्यौहार, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। हम सभी, भले ही जाट समिति इसका आयोजक है, लेकिन हम सभी समाज के लोग भी यहाँ सम्मिलित भी हैं इसमें, और सभी समाज के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ये हमेशा उनके लिए आशा करते हैं कि हम किस प्रकार से हमारा जाट समाज सर्व समाज के काम आ सके, ऐसे इस प्रकार का हम प्रण भी लेते हैं। फौजदार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा खास आयोजन है ग्रीनफील्ड में, एक बार एकत्रित हुआ है जाट समाज? देखिए एकत्रित तो हमेशा होता रहता है, होली का अवसर है, इसलिए आज इस विशेष अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के सभी लोग छोटे बड़े इकट्ठे हुए और परिवार का बीच बीच में इस प्रकार के मिलना होना चाहिए, उसी दिशा में अच्छा कदम है। और समाज के बीच में कौन क्या कर रहा है इसकी आपस में जानकारियाँ मिलती रहती है, बढ़ती रहती है। अच्छे पहल है यहाँ की ग्रीनफील्ड की, और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हम इन सब के लिए बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कहीं ना कहीं जो ऐसे आयोजन हैं वो समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। जी देखिए, कुछ बच्चों ने इस दौरान पूरे साल भर के अंदर कोई स्पोर्ट्स में मेडल लिए होंगे, किसी ने एजुकेशन में कुछ अच्छा काम किया होगा, आज कुछ बच्चों ने यूपीएससी में रिजल्ट आए उनमें अच्छा है, तो ये सब जानकारियाँ एक दूसरे के साथ बांटी जाती हैं, साझी की जाती हैं, तो बड़े आनंद की बात है। इस तरह का कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और भी लोग अरे शैलेश जी हैं, बीएमएस के प्रधान है पूरे जिले के। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है होली मिलन समारोह का। आज रविवार का दिन है और सभी समाज के बड़े बड़े युद्धवीर जी भी आए थे भी यहाँ, किसान जो अपने मोर्चे के हैं। जी ये पहली बार है यहाँ पर ग्रीनफील्ड में। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे? नहीं, अभी समिति ने ये तय कर लिया है कि हो सकता है दिवाली पर भी ऐसा प्रोग्राम वो करें समाज। जी बड़ा आयोजन है यहाँ पर। और मेरा निशा दलाल फौजदार। निशा जी, क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ा आयोजन है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, ऐसे आयोजन होने चाहिए समय समय पे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। बस। क्या नाम? मैडम जी, मेरा नाम केदार सिंह है, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। छोटा सा लगता हूँ लेकिन बड़ा खोटा हूँ मैं। कारगिल भी मैंने बड़े हर्ष के साथ में चटनी खिलाई थी पाकिस्तान को। अभी तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन वही जोश और होश है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जाट समाज का होली मिलन समारोह है, और हम सर्व जाति को फौज में भी सर्व जाति को लेकर के चलते हैं, भेदभाव नहीं होता जी। हम सबका भला चाहते हैं और हम सभी को ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, यानी भारत देश हमारा एक है, सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। हमारा यही संदेश है, जात पात नहीं होना चाहिए जैसे फौज में नहीं होता, ठीक है जी, कोई पूछता नहीं है फौज के अंदर। तो वो मेरा संदेश है कि सभी को मेल मिलाप से रहो और ऊंचाइयों को आप जो स्काई को टच करो। आपको शायद मालूम भी होगा अच्छी तरह से कि हमारे जो राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी हैं, उनकी भी सुरक्षा में हमारे जाट महाराज, जाट सैनिक मतलब लगे हुए, ठीक है जी। अच्छी तरह से उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। तो जाट महान है, हमारे महाराजा सूरजमल जी थे, आपको पता ही है,
भरतपुर से बिलोंग करते, तो हमें उनकी यही है अच्छाई है जी, सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये है जी। और बहुत आनंद आया जी हमको मेल मिलाप। आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ ऐसी महत्वपूर्ण खबर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।